दोस्तों, भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो? अब जरा आ जाए कि भारत के अंदर सिचुएशन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। अव्वल तो सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है जीडीपी का, कि वो मुल्क पूरे साल के अंदर क्या पैदा करता है और कितना पैदा करता है और उसकी मालियत क्या है। भारत का जीडीपी 3,890 अरब डॉलर, 3,890 अरब डॉलर, और उससे 10 गुना से भी कम पाकिस्तान का जीडीपी 374 अरब डॉलर। ये है जनाब 10 गुना से ज्यादा का फर्क। फिर आ जाए जी पर कैपिटल इनकम। अब आप ये कहेंगे भारत बड़ा मुल्क है, उसका जीडीपी ज्यादा है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, जीडीपी कम है। जी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, उनका जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब आप आ जाए पर कैपिटल इनकम। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो उनका, और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर ही तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। तो फिर क्यों ट्रंप उन्हें डेड इकोनॉमी कह रहे हैं? 650। अच्छा, अब उनको परसीव कैसे कर रहा था अमेरिका के हवाले से हम देखते हैं। अमेरिका तो उनके साथ, यानी चीन का रसूख कम करने के लिए इंडो पैसिफिक में वो मुसलसल उनके साथ चलता चला आ रहा। तो ये लिमोआ, ये क्वाड, ये कॉम का, ये सारी जो चीजें थी, ये क्या है? ये सारे इशारे थे कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा पार्टनर है मगरिब का, और हम चीन को कंटेन करने की एक पॉलिसी इस रीजन में बना रहे हैं। हम सब देखते रहे, मुआशी ताउन देखिए किस तरह का हो रहा है। हर कंपनी ने तो आके यहाँ पर बनाया हुआ अपना सेंटर। शनिवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी ने जयशंकर को फोन किया इस बातचीत में, लेकिन ये कॉल अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि ब्रिटेन ने खुद भारत को फोन किया। मतलब पश्चिम अब समझ चुका है, अगर रूस से बात करनी है, अगर शांति की राह ढूंढनी है, तो दरवाजा दिल्ली से होकर ही खुलेगा। और इतनी बड़ी मंडी, और ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त थी। अगर उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनका जीडीपी ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं उनके जीडीपी को उनकी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं और हमारे जीडीपी को हमारी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं, तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं पर कैपिटल इनकम, कि एक आदमी एवरेज कितना पैसा बनाता है इस मुल्क में रहते हुए। तो नाज़रीन, पर कैपिटल इनकम जो है वो $2880 पर कैपिटल इनकम है इंडिया में, $2880। पाकिस्तान में यह है $1588। तो यहां पे भी जो है 1.7 गुना का फर्क है। 1.7 टाइम्स इंडिया का पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। भाई, आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं। वो मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हमारे यहाँ, अच्छा, अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम, वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछे, वो पिछलों पर डाल देंगे। उससे पिछले से पूछेंगे, उससे पिछले पर डाल देगा। मतलब कोई, नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो भी यही कह रहा है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड कहा था, आज उसी इकोनॉमी की तारीफ दुनिया भर में की जा रही है। ये तारीफ कोई और नहीं बल्कि उनके ही देश की एजेंसियां हैं जो कि कर रही हैं। दोस्तों, S&P ग्लोबल, आपने इनका नाम सुना होगा। इससे दोस्तों 18 सालों बाद भारत की रेट, पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई है एक दिन में। चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, अमेरिका से, जापान से, सबसे इतनी न्यूज आ रही है कि बता नहीं सकता हूं। यानी कि पूरा का पूरा एक एक्सप्लोसिव अपडेट होने वाला है आज ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर।
और ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा। अर्थ शैटरिंग न्यूज है जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर से आई है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि हमारा एक भाई श्री डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, लाइक हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हुए। ये अगर ताल्लुकात ख़राब हुए तो अमेरिका की तरफ से है ना, या बल्कि अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुए। ये ताल्लुकात ख़राब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इतनी गहरी है कि उसे पाटना आसान नहीं, और जैसे ही ये मुलाकात बिना किसी डील के खत्म हुई, अगले ही दिन ब्रिटेन ने भारत को फोन कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ही वो देश है जो आज दोनों खेमों से बात कर सकता है। बातचीत के बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी चर्चा में यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रम, अमेरिका रूस शिखर बैठक और अन्य वैश्विक एवं द्विपक्षीय मुद्दे शामिल रहे। यानी भारत का संदेश साफ, हम हर टेबल पर मौजूद हैं, लेकिन हम किसी की जाती है और गलत साबित भी नहीं होती अगर तारीख के औराक को पलटा जाए। वो ये बात है कि जब उनका काम होता है तो पाकिस्तान सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर उनका काम निकल जाता है तो अजीबो गरीब किस्म के जो एक उनके पार्लियामेंट में बिल लाए जाते हैं, जिसमें कभी कहा जाता है कि इनकी इमदाद बंद कर दी जाए, कभी ये कहा जाता है कि फ्रंटलाइन इत्तेहादी का जो उनका रुतबा है या उनका स्टेटस है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इस वक्त जो कि आप सैंक्शंस या पेनलाइज कर सकते हैं पाकिस्तान को, हमारा एड या जो असिस्टेंस आप देना चाहते हैं करें आप, बेशक। हम लोगों का आपसे क्या मिल रहा है आजकल? ट्रंप ने तो हर चीज रोक दिया, बल्कि ट्रंप ने तो गाड़ी दे के हमारी चीजें रोक दी हैं, बदतमीजी करके हमें और हमने फिर भी कोई। सर मैं इसकी तरफ आ रहा था, बेसिकली मेरा जो अगला सवाल था वो यही था, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इमरान साहब की तरफ जाऊंगा। ट्रंप ने जो जबान इस्तेमाल की थी, गालिबन वो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप तस्दीक कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमसे इमदाद दी और हमें ही डबल क्रॉस किया, बाईपास किया, हमें धोखा दिया। इस तरह के अल्फाज उन्होंने। दबाव में नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, ब्रिटेन ने फोन किया, भारत ने नहीं। इसका मतलब साफ है, पश्चिम को भारत की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का स्टैंड क्या है? क्या भारत पश्चिम के साथ जाएगा या रूस के? दरअसल इसका जवाब पहले ही जयशंकर ने कई बार दिया है। भारत कहता है हम युद्ध का समर्थन नहीं करते, हम संवाद और कूटनीति में विश्वास करते हैं, लेकिन हम रूस को अकेला नहीं छोड़ सकते। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में भारत रूस के साथ भरोसेमंद साथी रहा है। और आज जब पश्चिम रूस को अलग थलग करना चाहता है, भारत खुलेआम रूस से तेल खरीद रहा, रक्षा डील कर रहा और पुतिन के साथ खड़ा हो रहा। इस दुनिया की मईशत को अगर आप एक शतरंज की बिसात समझें तो हर मुल्क अपनी बका के लिए मोहरों को बड़ी एहतियात से हरकत देता है। कोई ऊंट कुर्बान करता है, कोई हाथी बचाने में लगा रहता है और कोई रानी के बगैर भी बाजी जीतने की तदबीरें ढूंढ लेता है। उसी बिसात पे एक नया खेल शुरू हुआ, जहां भारत रूसी तेल के सस्ते सौदे के लालच में आगे बढ़ रहा है और अमेरिका अपने टैरिफ के सख्त वारों से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ दिल्ली का ख्याल है कि सस्ता ईंधन उसके सनती पहिए को तेज करेगा, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन को यह सौदे अपनी ताकत के कमजोर होने का इशारा लग रहे हैं। नतीजा यह कि बात महज एदाद शुमार की नहीं रही, बल्कि अब अना, ताकत और आलमी सियासत की इस लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। सवाल अब यह नहीं कि भारत ने कितना तेल खरीदा, बल्कि यह है कि उस खेल में आखिर कौन सी चाल। लेट मी गेट जनरल जायद इनटू द डिस्कशन आल्सो। ये मुनीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, विच वाज न्यूज फॉर मी, कि यही पहले हमारी प्रपोजल शूट डाउन की थी अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को लिस्ट करने की। यूर अ सोल्जर, मुझे अब ये बताएं कि ठीक है काइनेटिक ऑपरेशंस तो हो रहे हैं बलूचिस्तान में, लेकिन मुझे लगता ये है कि अभी तक हमारा फोकस ज्यादा काइनेटिक सॉल्यूशंस पे है, जो पैदल चीज जैसे अगर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज भारत ग्लोबल पावर बन गया है। दोस्तों इतना टैरिफ झेलने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत की जीडीपी पर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप भारत को कुछ बिगाड़ पा रहे हैं। दोस्तों भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक चट्टान बनकर खड़ा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे देश की जीडीपी 1.1 ऐसे बढ़ती घट रही है। दोस्तों वहीं पर भारत की जीडीपी एक रॉकेट बनी हुई है। तो अमेरिका का कहना है कि हम इंडिया को झुकाकर मानेंगे, लेकिन भारत की जीडीपी और भारत की कंट्री की अर्थव्यवस्था कभी झुकने वाली नहीं है। दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका कंपेयर बिल्कुल भी नहीं बनता है। दोस्तों आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया के बारे में और पाकिस्तानी आवाम के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे जरूर सपोर्ट कर दें। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।